जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 500 क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये व्यापार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पूर्ति के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ बताना है दुहिता का। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली, ठीक है, गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ये आपको बताना है। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे मुरुगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कांस्य में ये सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? देखिए, ये गुजरात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। कव्वाली शैली का ये जन्मदाता माना गया है खुसरो को, ठीक है, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? देखिए, उनकी समाधि बनाई गई थी मगहर में, ठीक है। मगहर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मगहर में उनकी समाधि बनाई गई थी कबीर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? देखिए, वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा ये की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? देखिए, गुरु अर्जुन देव को ये मृत्यु दंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा, ठीक है। उन्होंने बागी शहजादे खुसरो को आश्रय दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है? ये मार्को पोलो के द्वारा उल्लेख किया गया है, जो कि एक विदेशी यात्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, बिपाशा ये व्यास नदी का प्राचीन नाम था। ये प्राचीन भारत से आपको नदियों के प्राचीन नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यास नदी का ये तो हो गया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये कौशाम्बी थी, आपको याद रखना है, कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? देखिए, उदयन के द्वारा, ये उदयन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? ये हर एक जो कि मगध का प्रथम राजवंश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? इन्हें महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? ये अमीर ए आखुर कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाउल को किस सिख गुरु ने चलाया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? ये रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? ये उत्तर है शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद बनवाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ये ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए, हेरोडोटस ये हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? ये भवभूति हैं, ठीक है। उत्तरा रामचरित्रम के लेखक कौन है? ये भवभूति हैं, ठीक है, उत्तर रामचरित्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूदी के साथ भारत आए विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। ये अलबुर्नी के द्वारा लिखी गई है। महमूद के साथ जो कि भारत आए थे, ठीक है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान द्वारा? अलबुर्नी के द्वारा ये भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा को से मित्रता की थी? देखिए, राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी, आपको याद रखना है। सल्तनत काल में हक ए सर्व किया था, ये सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? देखिए, मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था शोहरत ए आम। लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम कहा जाता था, आपको याद रखना है। लोक निर्माण विभाग शोहरत ए आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? देखिए, मीर कासिम के द्वारा की गई थी। मीर कासिम के द्वारा बंगाल के राजधानी को मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? देखिए, अयोध्या अभिलेख से ये पुष्टि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्ग में बटा हुआ था? ये 7 वर्गों में बटा हुआ था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सातों का नाम देखते हैं। देखिए, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद, ये 7 वर्गों में बटा हुआ था। कभी कभी ये 7 वर्गों का नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, इसे आपको ध्यान देना है। देखिए, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी, ठीक है। पुरुषपुर को पेशावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राजसिंह थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? आपको बताना है। ये कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी राजसिंह, ठीक है। इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, ये राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? ये गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? देखिए, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ पर स्थित है? देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। लोथल है गुजरात में, ठीक है। भोगवा नदी के तट पर। नदी का भी नाम कभी कभी पूछा जाता है। भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? देखिए, बलबन के द्वारा ये नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया गया था, जो कि एक पारसी थे। ये पारसी त्यौहार था, ठीक है। पारसी त्यौहार नवरोज ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? देखिए, विलियम बेंटिंक के काल में ये किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में इंग्लिश को उच्च शिक्षा का माध्यम एवं सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? ये मौर्य वंश के काल में सांची का स्तूप बनवाया गया था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? देखिए, किस राजवंश के द्वारा हत्या करके ही सत्ता को हथियाई गई थी, अंत भी ये हत्या करके ही
वंश का समाप्ति हुई थी। देखिए ये शुंग वंश के द्वारा की गई थी, ठीक है। शुंग वंश जो कि हत्या करके ही सत्ता हासिल आई थी और अंत भी हत्या करके ही हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? देखिए खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है हाथी गुफा अभिलेख में। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? ये अलीनगर की संधि की थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मिक्स क्वेश्चन है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का, ठीक है। एग्जाम में भी आपको मिक्स क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? ये चेम्सफोर्ड सुधारों में था। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन थे ये प्रतिपादक? कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? ये मफरुज कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रांतों को की सेना क्या कहलाती थी? ये हस्मे अतराफ कहलाती थी, ठीक है। टेढ़ा नाम है थोड़ा, इसको 2 बार बोलिएगा, हस्मे अतराफ सल्तनत कालीन प्रांतों की सेना कहलाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? ये नागभट्ट के द्वारा रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श के स्वरूप महारणजीत सिंह के साथ संधि हुई थी, ठीक है। ये चार्ल्स मेटकॉफ का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? देखिए अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? आपको बताना है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वहाँ के शासक थे भीम प्रथम, ठीक है। महमूद गजनवी के द्वारा जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था तो उस टाइम भीम प्रथम वहाँ के शासक थे, ठीक है। भीम प्रथम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुह उस सलातिन की रचना किसने तथा कब की थी? ईसामी ने 1350 ईस्वी में की थी फुतुह उस सलातिन की रचना, ठीक है। ईसामी के द्वारा 1350 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? ये नागनिका के द्वारा किया गया था। सातकर्णी की मृत्यु जब हो गई थी, उनके 2 अल्पवयस्क पुत्र थे, ठीक है। नाम था वेदश्री और शक्तिश्री। इनका संरक्षण किया था नागनिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? ये प्राकृतिक भाषा में की गई थी, ठीक है। सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? ये हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था प्रत्येक 5वें वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये नागर शैली में भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? देखिए ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ठीक है। व्याकरण और काव्य विषय से संबंधित है संगम युग ग्रंथ तोलकाप्पियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल ये
मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? ये सिंचाई पर सर्व कर लगाया जाता था, ठीक है। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाने वाला टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए मखली गोसाली आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों के शासन में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया गया था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? देखिए 58 ईस्वी पूर्व से ये विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वनावली, देखिए वनावली यहाँ पर हो गए वनावली। यह स्थल भारत की किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में वनावली स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। कालीबंगा से सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य ये कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? देखिए उसे अमाजू कहा जाता था। जो कन्या दीर्घ काल तक या आजीवन यानी कि जीवन भर अविवाहित रहती थी, उसे अमाजू कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? ये राजा का नाम बताना है आपको। उस टाइम कौशल राज्य के राजा थे प्रसेनजीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? देखिए कालाशोक के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? देखिए ये 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? देखिए बृहद्रथ के द्वारा ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? देखिए ये बलबन के द्वारा किया गया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ये इब्राहिम लोदी था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था, ठीक है। और उसी टाइम ये दिल्ली सल्तनत काल खत्म हो गया था, ठीक है। एंड मुगल वंश की नींव पड़ी थी बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। देखिए सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था आपको बताना है। इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था, ठीक है। प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? देखिए औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रजिया दुरानी की यादगार में प्रसिद्ध बीवी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, जिसे घटिया ताजमहल का भी उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र वाज के चित्रकार कौन थे? ये उस्ताद मंसूर वाज के चित्रकार थे, ठीक है। ये प्रसिद्ध चित्र हैं, ठीक है, जिनके चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? ये भास्कराचार्य हैं, ठीक है। भास्कराचार्य प्रसिद्ध ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, ठीक है। इनके लेखक हैं भास्कराचार्य। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? ये माघ की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद का अर्थ है। देखिए शायद हैं भी और नहीं भी, ये स्यादवाद का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का शिक्षक कौन था? देखिए मीर अब्दुल लतीफ़ ये अकबर के शिक्षक थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अकबर के शिक्षक कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ़।
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? देखिए मीर जुमला के द्वारा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मीर जुमला के द्वारा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी गई थी? देखिए उनके द्वारा पंडित जगन्नाथ को महाकविराय की पदवी दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? ये हुमायूं का मकबरा पहली महत्वपूर्ण इमारत थी जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये उनके पिता का मकबरा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ये औरंगजेब, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। औरंगजेब को शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? देखिए ये बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय से ये हर्ष पराजित हो गए थे। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? ये कश्मीर का शासक था ललितादित्य। हुमायूं नामा किसकी कृति है? ये गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूं नामा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन सा वह है? देखिए बलबन। ठीक है। ये बलबन था जो कि मालिक हुए भी खान बन गया और फिर सुल्तान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? देखिए बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय है? कुल 5 राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है। मध्यकाल में विवाह पर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? आपको बताना है। ये विजयनगर राज्य और विधवा पुनर्विवाह में ये टैक्स लिया जाता था। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, विवाह जैसे फर्स्ट बार हो रहा है तो ये विजयनगर राज्य में लिया जाता था, एंड अगर विधवा पुनर्विवाह हो रहा है तो वे टैक्स से मुक्त होता था। ठीक है। वे कर नहीं लिया जाता था विधवा पुनर्विवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में चरक थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? ये सैनिक विभाग की देखभाल मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? ये मोहम्मद अली की रक्षा की थी क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? ये कठोपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तक्षशिला का ब्राह्मण यानी कि आचार्य भी था कौटिल्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? ये चंद्रगुप्त की सफलता एवं उपलब्धियों का वर्णन है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक में। ठीक है। आपको याद रखना है, कौमुदी नामक महोत्सव पुस्तक में ये चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक कौन थे? देखिए ये जयसिंह थे। ठीक है। जयसिंह का उल्लेख कल्हड़ की राज तरंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक के रूप में किया गया है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये लाहौर में कुतुबुद्दीन का मकबरा स्थित है। ठीक है। पहले ये राजधानी भी था दिल्ली सल्तनत का, लाहौर ही, बाद में स्थानांतरित इल्तुतमिश के द्वारा करके दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खलीफा शब्द हटाया गया था। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनूची ने भाग लिया था। ठीक है। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में मनूची को नियुक्त किया गया था जो कि एक विदेशी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? देखिए रजनामा में ये मिलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत किया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है, इसे आप महसूस भी कर सकते हैं। क्षणिक भंगुरवाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग दाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया। देखिए, सारनाथ को मृग दाब भी कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये मीर बांकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? देखिए, भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी। ठीक है, भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? देखिए, जहांगीर और बाबर को भी आप याद रख लीजिए। जहांगीर और बाबर ऐसे दो मुगल शासक थे जिनका मकबरा भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ये 712 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय हुई थी 712 में। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? ये उतवी था। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतवी थे। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? ये वातापी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? देखिए, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा ये विजय प्राप्त की गई थी बंगाल व बिहार पर। ठीक है, मोहम्मद गौरी के ये दास थे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? ये गौतमी पुत्र सातकर्णी थे जिन्होंने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये आंध्र सतवाहन वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग ये वसूला जाता था। पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा के राजस्थान में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? ये चौथी बौद्ध संगीति में विभाजित हो गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? ये धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि देवराज तथा देवगुप्त 2 उपनामों से भी जाना जाता था। ठीक है, ये गुप्त वंश का प्रमुख शासक था। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, सिकंदर शाह लोधी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, लोधी वंश के ये शासक थे, इनके द्वारा गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया गया था। ठीक है, जो कि एक भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना था। ठीक है, सिकंदर शाही का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर शाह लोधी। ठीक है, सिकंदर शाह लोधी आपको याद रखना है। सल्तनत काल में सदका क्या है? देखिए, एक प्रकार का धार्मिक कर था सदका। ठीक है, सदका ये एक प्रकार का सल्तनत काल में धार्मिक टैक्स था। सम्राट अशोक ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? ये जगत गुरु को उपाधि प्रदान की थी। जैनाचार्य थे हरिविजय सूरी। ठीक है, ये अकबर के द्वारा
किया गया था प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? ये जहांगीर के शासनकाल में ये श्रेष्ठ कलाकार थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? ये जनवरी 1818 ईस्वी में होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार था? देखिए, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का ये प्रवेश द्वार था, अलाई दरवाज़ा। ठीक है। ये अलाउद्दीन के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसको हाथों में थी? ये बैरम खां के हाथों में जिम्मेदारी थी। ठीक है। बैरम खां के हाथों में ये जिम्मेदारी थी। ठीक है। 1556 से 1560, ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये गौतमी थी। ठीक है। जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली ये प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता धर्म का प्रधान ग्रंथ है? ये भागवत धर्म का भागवत मत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? ये भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? ये कृति हाल के द्वारा की गई थी। ठीक है। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना हाल के द्वारा की गई थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। कृष्ण प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ये शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? देखिए, चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। हिस्ट्री से ही सब क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन थे? ये हरिशेन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? देखिए, ये बहादुर प्रथम था। ठीक है। इसे प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं था, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे उपनाम दिया था साहेब बेखबर। ठीक है। साहेब बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? ये रंगून में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। ये कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? देखिए, अमृतसर की संधि ये हस्ताक्षरित हुई थी रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ये डेट आपको याद रखना है, 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? देखिए, चार्ल्स नेपियर को ये सिंध विजय का श्रेय है। ये पूछा गया, बीपीएससी का भी पूछा गया क्वेश्चन है। चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर यानी कि उपहार का क्या नाम था? ये वली नाम दिया जाता था। ठीक है। ये वैदिक राजाओं के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था उसे ये वली कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? देखिए, ये बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता
मणिमेखले प्रतिपादित करता है, जो कि एक संगम युग का ग्रंथ है। ठीक है, संगम युग का ग्रंथ है मणिमेखले, बौद्ध धर्म का श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण काल कहा जाता है? ये गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने वृद्धावस्था में नरसिंहासन का अपने पौत्र संप्राति के पक्ष में परित्याग किया था? ये विद्यावादान से किया था। ठीक है, जो कि उनके पौत्र थे, अशोक के पौत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 अमीर का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? देखिए, मोहम्मद अली कुतुब शाह थे। ठीक है, हैदरानगर के संस्थापक थे मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? देखिए, विहापुर के अली आदिल शाह से ये चांद बीबी का विवाह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कृति तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबकाते अकबरी की रचना की गई थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? ये उदाहता कहा जाता था। ठीक है, सामवेद को गाने वाले जो विशेषज्ञ थे उसे उदाहता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ये आगम के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़ थे। ठीक है, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? ये पेरुनल कहा जाता था। यज्ञ वल्लकाव्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुझ के ए बाबरी किस भाषा में है? ये तुर्की भाषा में है। तुझ के ए बाबरी ये तुर्की भाषा में है, जो कि बाबर की आत्मकथा थी। ठीक है, मुगल शासकों में दो शासक हुए, एक जहांगीर और एक बाबर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, ये दो शासकों के द्वारा खुद से आत्मकथा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में दैस्यु शब्द किसके लिए आया है? ये नारियों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य ने किस शैली में लिखा गया है? ये काव्य शैली में लिखा गया है संगम युगीन साहित्य। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? ये बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार पाटलिपुत्र का सम्राट था। चंदावर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ये मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए, ये धारा नगरी थी, पूछा गया क्वेश्चन है। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। दीवान कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? ये औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र, ये विख्यात है जफरनामा के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा गुरु गोविंद सिंह को ये एक पत्र लिखा गया था, जिसे जफरनामा के द्वारा इतिहास में विख्यात है, आपको याद रखना है। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभियान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? देखिए, शतपथ ब्राह्मण में ये उल्लेख हुआ है। ठीक है, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेह मानव की कथा का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? ये इंद्र की स्तुति में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? ये बाबर था। ठीक है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक था बाबर, आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में के अधीन रखा था? देखिए, ये सतारा को अधीन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये बहुत ही नेक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? ये मोहम्मद तुगलक को विवादास्पद शासक माना जाता है, जो कि मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? ये उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? आपको बताना है अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है। देखिए, इसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है। गुफा संख्या 9 सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है। अजंता की सर्वाधिक प्राचीन गुफा है गुफा संख्या 9। ठीक है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? देखिए, ये पीलूपति को गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्ममिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? शूली के जाति का माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? देखिए, कुलोतुंग प्रथम को कहा गया है। ठीक है। कुलोतुंग प्रथम को सुगमतावर्त यानी कि करों को हटाने वाला शासक कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित है? ये इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित थे। ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह का संबंध था इल्तुतमिश के परिवार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। ठीक है। इदरार कहलाती थी, आपको याद रखना है। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सर्व प्राप्त की, वहाँ का शासक कौन था? ये जयमल वहाँ का शासक था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। ये खुद एक एंग्लो इंडियन थे। कहाँ पर की गई थी? बंगाल में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? ये शासन पत्र कहलाते थे। ठीक है। भूमि अनुदानों के जो आज्ञा पत्र थे वे शासन पत्र कहलाते थे। ये गुप्तोत्तर काल का बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? अब ऊपर हम बताए हैं, इसे बीबी का मकबरा को घटिया ताजमहल या ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है। जो कि औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बनवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजूर दफ्तर किया था? देखिए, पुणे में पेशवा का सचिवालय था हुजूर दफ्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? ये शिव के उपासक थे। दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? देखिए, पत्र व्यवहार का कार्य था दीवान ए ईसा का। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक अकाल संहिता तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये लोहगढ़ का किला बनवाया गया था, आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ये ललितादित्य थे। ललितादित्य मुक्तपिंड ये कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक थे। ठीक है, ललितादित्य मुक्तपिंड का आपको नाम याद रखना है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? देखिए, पशु चोरी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? ये राजतंत्र था, सामान्य रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, जो कि दक्षिण चला गया था, दक्षिण के कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, वहाँ पर उन्होंने अपने मृत्यु को प्राप्त किया। ठीक है, जैन दीक्षा भद्रबाहु से ग्रहण की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? देखिए, ये लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप ये लिंगायत संप्रदाय का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? देखिए, शूद्रों के समतुल्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? देखिए, 1000 ईस्वी में प्रथम बार और 1027 ईस्वी में अंतिम बार किया गया था। इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? ये वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये मुंगेर की थी। मीर कासिम के द्वारा ये राजधानी को स्थानांतरित करके मुंगेर कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? ये शैव मत के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था ये अमीर खुसरो था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? ये सुतकोटिया से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में चरित ग्रंथ तोल्कापियम का विषय है तमिल व्याकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? देखिए, ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था, आपको याद रखना है। अभिलेखों में देवानमप्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? ये अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? ये उपगुप्त के प्रभाव से धर्म परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? ये नवाब मुर्शिद कुली खां के द्वारा राजधानी को स्थानांतरित की गई थी। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? ये सूर्य के लिए है। ठीक है, हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? ये कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? देखिए, महाकश्यप के द्वारा ये प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। उस टाइम का शासक कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी। ठीक है, द्वितीय कहाँ हुई थी? ये वैशाली में। तृतीय पाटलिपुत्र में एवं चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हों के पात्र हैं? ये नागसेन एवं मेनांडर मिलिंद, जो कि मिलिंद पन्हों के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? ये द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे? कौन थे? तंजावुर के चोल थे।
वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन, जो कि ईश्वर का खुद का प्रतिनिधि कहता था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? देखिए, महाभारत का अनुवाद किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? ये सूतकांगेडोर नाम है। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? देखिए, ये गुजरात में खोजा गया है, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिनेस्ट नेभी, इनका नाम था नेमिनाथ। ठीक है, इनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? ये देवगिरी से प्राप्त करके सल्तनत पर राजगद्दी पर अधिकार प्राप्त किया था। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? ये इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक, पूर्व का स्वामी होता है इसका अर्थ, की उपाधि से अलंकृत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, ये अकबर के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में विभाजन किया गया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? ये बहलोल लोदी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहला गवर्नर था पुर्तगाली। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 27 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर पहली बार वास्को डी गामा आया था। ठीक है, इसके द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ये अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ये गोपथ ब्राह्मण है। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा फरीद। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद वंश का संस्थापक कौन था? ये खिज्र का था। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? देखिए, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये कहा गया कथन है कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, किस ग्रंथ का अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है? देखिए, महाभारत का नाम रजनामा के नाम से ये किया गया था। ठीक है, ये महाभारत ग्रंथ है जिसका अनुवाद रजनामा के नाम से किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।